आपने अपनी सुसाइड कर ली, आपने बोल दिया चलो जी उसका बनता नहीं है। अरे भाई साहब, आपने उसके साथ 13 लोग और मार दिए, उसकी सजा कौन लेगा? और जो इस तरह की चीजें करता है तो क्यों जस्टिफाई करा जाए कि जी उसका घर क्यों टूटा, उसके घर को क्यों बर्बाद किया गया? देखिए, मेरा अपना कंसेप्ट है ये, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी जस्टिफिकेशन काफी नहीं है। मेरे 13 इंसान मारे गए हैं, इंसानियत मारी गई है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। बोल क्या रहे हैं? उसका घर क्यों गिर गया, उसके माँ बाप कहां जाएंगे, ये क्यों होगा? अब आप पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करेंगे। अरे जनाब, कौन कर रहा है टारगेट? अगर वो जो 150 डॉक्टर में से 142 में से 142 डॉक्टर अगर एक पर्टिकुलर धर्म के हैं तो भाई मैं उस पर शक क्यों ना करूं? देखिए, करेक्शन करने के लिए बोल रहा हूं। जल्दी साजिद जी, कोई कंसर। सर, एनएस से अजीत डोभाल का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जी। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद अब तक जितने लोग आईएसआई के साथ पकड़े गए उनमें सिर्फ 20% मुसलमान हैं, 80% हिंदू हैं। इनको कौन पढ़ाता है? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात। कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया बात। दूसरी बात, आप मुझे पिछले 10 दिन की बताओ, 10 दिन में कितने हैं? फिर बीच में बोल रहे हैं आप। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा। सुनिए, आप 47 की बात कर रहे हो। ये प्रियंका कौन है, देवेंद्र कौन है, दिनेश कौन है, सोनू कौन है, शोभित एक मिनट जिंदर कौन मैं है? लेके आ रहा हूं। मैं इसमें एक मिनट अरे एक मिनट बताइए मुझे, एक मिनट। देखिए, अब साजिद रशीदी एक मिनट रुक जाइए। मैं अवधेश जी एक मिनट साजिद रशीदी अब इसको पिक्चराइज कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर। नहीं, मैं नहीं, आप कर रहे हैं इसको पिक्चराइज कर रहे हैं। आप बताइए प्रियंका के ऊपर क्या इल्जाम है? आप बताइए प्रियंका के ऊपर क्या इल्जाम है? प्रियंका क्या इल्जाम है? ट्रांसफर करने का इल्जाम किसके ऊपर पैसा किया? किसको पैसा किया? वो जो उसका साथी है। कौन साथी है? कौन साथी? 10 लाख रुपए। देवेंद्र पे क्या इल्जाम है मुझे बताइए? देवेंद्र गाड़ी उसके नाम है। किसके नाम है? गाड़ी देवेंद्र के नाम। अरे भाई, आखिरी वक्त में गाड़ी किसके नाम है? देवेंद्र के नाम। हाँ, आज भी दिक्कत यह है, आज भी देवेंद्र के नाम है गाड़ी। आपको प्रॉब्लम इस बात से है, आपको प्रॉब्लम इस पता ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम और शोभित और विजेंद्र कौन है? सुनिए, आपको मालूम नहीं कि आरिफ शोभित और विजेंद्र केवल हिंदुओं को पिक्चर में लेके आना चाहते हैं। आप केवल हिंदुओं को टेरर की पिक्चर में लेके आना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, आप हिंदू को टेरर की पिक्चर में लेकर आना चाहते हैं। कहते हैं उनको टेरर की पिक्चर में लेकर आना क्यों कहते हैं? आप लेके आ रहे हैं, आप लेके आ रहे हैं। मैंने सीधी डिबेट ओपन की, आप उसमें प्रियंका लेकर आए, ये आतंकवादी है। पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया एजेंसी ने। किसको? प्रियंका को छोड़ गिरफ्तार कर दिया। क्या बताइए, कहां गिरफ्तार है? किस जेल में है? गिरफ्तार किस कोर्ट में पेशी हुई? नाम बताइए। तो कोई सा भी नहीं है अभी। अरे किस कोर्ट में पेशी हुई? मोहम्मद कौन सी जेल में है आप बताओ। किस कोर्ट में पेशी हुई? आप बताओ। अरे आज ही दानिश को लेके गए। अरे आज ही दानिश को लेके गए। यही पता। अरे आपको मालूम ही नहीं कि एनआईए ने कस्टडी में लिया? आपको मालूम ही नहीं कि एनआईए ने कस्टडी में लिया और बिना कोर्ट में पेश किए? कौन सी कोर्ट में होता है? सुन किस कोर्ट में होता है मुझे बताइए। शांति पकड़। अरे नहीं, मुझे आप बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। रिपब्लिक भारत ये नहीं होने देगा। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। किस कोर्ट? नहीं, किस कोर्ट में पेश किया प्रियंका को? प्रियंका को किस कोर्ट में पेश किया? प्रियंका को किस कोर्ट में पेश किया? मुझे तथ्य दीजिए, उतर गए। मुझे तथ्य दीजिए, बताने उतर गए। फैक्ट तो देना पड़ेगा। शोभित के पास से विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई कि नहीं? फैक्ट दीजिए। विजेंद्र के पास से सामग्री पकड़ी गई कि नहीं? आप फैक्ट दीजिए। वही सामग्री जाकर आप झूठ बोल रहे हैं। आप प्रियंका के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं कहां से। किस कोर्ट में पेश किया? मैं झूठ बोल रहा हूं। किस कोर्ट में पेश किया? मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ, सारा मीडिया बोल रहा है। कोर्ट में पेश किया। सारा मीडिया। अरे हमने भी दिखाया ना। सारा मीडिया बोल रहा है। हमने भी दिखाया और हम भी बोल रहे हैं। हमने भी दिखाया, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इन कराना चाहता हूं अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सिद्धार्थ यादव मेरे साथ हैं। सिद्धार्थ यादव, क्या ये पिक्चर को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश है? ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो एक आतंकवादी अपने बयान में कबूल कर रहा है कि मैं ये शहादत इस्लाम के नाम पर दे रहा हूं। इसके बावजूद मैं ये लिबर्टी दे रहा हूं, इतना बोले। मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि उसके जो गुनाह है। अरे पता नहीं, आपको नहीं पता। आपको यह मालूम है कि प्रियंका को कहां लेके गए? आपको यह मालूम नहीं? वीडियो सुनवाते क्यों? आपकी यही सारा देश सुने। आपका प्रॉब्लम यह है
आपका आप उस प्रॉब्लम ये वीडियो है, को सुनवाओ, आपका सारा देश प्रॉब्लम सुनना ये है, चाहता है। मैं बता रहा हूं सारा देश अरे आज मौलाना रशीदी एक्सपोज हो रहे सारा हैं। देश सुनना आज चाहता है। बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। मैं क्या कहा देश उसने? किसी सुनाइए आतंकवादी सारे का देश को। भाषण नहीं सुनना चाहता। सारे देश को सुनाइए। ना मैं ये सारे आतंकवादी देश का को भाषण सुनाइए वो रिले वीडियो। करूंगा। क्यों नहीं सुनाना मैं उस चाहते? आतंकवादी का भाषण उसमें रिले नहीं चीज़ करूंगा। नहीं। साहब आपको अरे बताना चाहते हैं। साजिद रशीदी, उसमें वो चीज नहीं है जो बताना चाहते साजिद हो। रशीदी, मैं बोल रहा हूं आप मुसलमान पूरे देना चाहते हो उसके मैं नाम ये पर? बोल रहा नहीं होगा हूं कि उसमें। रिपब्लिक क्यों होगा नेटवर्क उसमें? एक आतंकवादी की आवाज को अरे मंच नहीं चलाइए देता। ना, रिपब्लिक चलाइए। आप चाहते हैं कि आतंकवादी का भाषण पूरे देश में सुना हाँ, बिल्कुल। आतंकवादी का ताकि भाषण पता पूरे चले देश उसकी में सुनाया मानसिकता जाए। क्या है, एक आतंकवादी उसकी सोच क्या है। भाषण पूरे देश में सुनाया जाए। ये मौलाना रशीदी कह रहे हैं। बिल्कुल। ये मौलाना रशीदी मैं कह रहे उसकी हैं। गंदी जबान से बातें सुनना चाहता हूं, सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूं, सुनाइए उसकी गंदी जबान हमें। सिद्धार्थ सुनाइए उसकी गंदी जबान। सिद्धार्थ जी, लेकिन आप नहीं सुनाओगे। सिद्धार्थ जी ये चाहते हैं, मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। ऐसे घटिया, ऐसे जाहिल, ऐसे शैतान की बात मेरे टीवी पर रिले नहीं होगी। पता नहीं क्या होगा, नहीं सुनाऊंगा मैं। पता नहीं क्या होगा उसमें। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं। उसमें है ही नहीं ना। जो मैं बोल रहा हूं उसने बोला है। आपकी पोल खुल जाएगी। एक सुना दोगे मिनट तो। सिद्धार्थ यादव, आपकी पोल खुल जाएगी, सिद्धार्थ सुना दोगे तो। आपकी खुल चुकी है। पोल खुल जाएगी। आधे देश ने वो बात सुन ली है, मैं बोल रहा हूं फिर भी, लेकिन मेरे टीवी पे वो नहीं जाएगा, मेरे टीवी पे नहीं जाएगा। सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जी जी, सिद्धार्थ जी जरा अनम्यूट कीजिए प्लीज। राम जी, मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि बड़ी शालीनता से मैंने 20 मिनट सबको सुना। जी जी, बोलिए। जो मौलाना साहब आपके शो में बैठे हैं और जो बाकी अतिथि भी हैं वो 2 मिनट सुनने की हिम्मत रखें। 2-3 बातें देखिए बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात तो जो पूरे देश को और आपको हमको सबको एक बात हमेशा लगा करती थी कि इस देश के अंदर अगर शिक्षा पहुंचा दी जाएगी, इस देश के अंदर सभी वर्गों को पढ़ा दिया जाएगा, तो हो सकता है कि कट्टरपंथ और आतंकवाद खत्म हो जाए। इस घटना के बाद वो विश्वास हमारे मनों से कम हो गया। दूसरी बात भी बहुत स्पष्ट है, आतंकवादी, कट्टरपंथी वो हमारे आसपास कहीं भी पल रहे हो सकते हैं, वो अपनी घटना करके जा सकते हैं, और जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या मकसद को अंजाम देने जाएंगे, उनको कवर फायर देने वाली, उनके पक्ष में खड़े होने वाली एक जमात आकर के खड़ी हो जाएगी इस देश के अंदर। ये तो खड़ी हो चुकी। जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से कोई बता रहा है कि आतंकवाद जो है ये जुल्म से निकल कर आता है, जुल्म बंद हो जाएंगे तो आतंकवाद बंद हो जाएगा। कोई कह रहा है अरे इनके घरों पे रेड क्यों कर रहे हो, कोई कह रहा है इनकी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हो, कोई टाइप समझा रहा है, कोई उनका पैटर्न समझा रहा है, और हद तो अब हो गई। मुझे शर्म आती है, मैं राम जी फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे शर्म आती है कि आपके शो पर बैठ करके एक पैनलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि एक आतंकी जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सुसाइड बॉम्ब करना कितना अच्छा काम है, अपने आप को उड़ा देना, ये बात मैं इस्लाम से सीखता हूं, इस बात को कह रहा है। वो आपके शो पे बैठ के कह रहे हैं, हमें क्या पता कि वो कह रहा है कि नहीं कह रहा, कवर फायर दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इस आतंकी ने ये बात कही, ये बात गलत कही। वो ये तो कह सकते हैं कि इस्लाम में ये बात नहीं सिखाई जा सकती, हम मान लेंगे उनकी बात एक बार को, पर आतंकी ने कोई एक बात कही और वो आपके शो पे बैठ करके कहे, मैं कैसे मान लूं? आप झूठ बोल रहे हैं, आतंकी सच्चा था, रिपब्लिक भारत झूठा, आतंकी सच्चा था, राम जी झूठे हैं, सिद्धार्थ झूठे हैं, सब झूठे हैं, आतंकी सच्चे हैं। वो जो आतंकी जाकर के मासूमों की जान ले रहे हैं, उनके लिए इतनी हमदर्दी मन में से क्यों निकलती है?